वेज में पैसे बचा लेंगे ना तो बाबू भाई पैसा ही पैसा होगा। सबसे प्रॉब्लमेटिक ये चीज होती है कि टैक्सेस हमें स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती है और हमें लगता है कि चिल जॉब मिल जाएगा सब खत्म, बट जॉब मिलने के बाद ना ये स्टोरी स्टार्ट होती है। Say for your Goa trip that's been pending or maybe Bali, why not? So let's get started with 5 ways to save your taxes. दिस इज स्निग्धा, वेलकम बैक टू माई चैनल स्निगी वाइब्स। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्निग्धा माझी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई लाइक टू क्रिएट वीडियोज बेस्ड ऑन एनीथिंग दैट interests me at that point of time. So yeah, hop on to the channel and enjoy the other videos that I have made. Today's video is going to be very informative and interesting because कौन सा मंथ है? It's March, right? तो मार्च के टाइम हमें जितनी जो टैक्सेस की चिंता है वो आने लगती है। सबसे प्रॉब्लमेटिक ये चीज होती है कि टैक्सेस हमें स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती है और हमें लगता है कि चिल जॉब मिल जाएगा सब खत्म, बट जॉब मिलने के बाद ना ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब आपको लगता है कि ये चल क्या रहा है, ये टैक्स बचा कैसे रहे हैं, आप हर महीने इतना एक्स्ट्रा टैक्स दे क्यों रहे हैं। तो इसके लिए ये वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 5 ways to save your taxes. So first let's talk about the rent or HRA which comes under 80 GG. We can save a lot of taxes through our rent. So most of the people who are working outside their hometown might be living in any rented apartment or flat or anything, right? उससे जो भी हम amount owner को देते हैं उस अमाउंट पे हम अपना टैक्सेस बचा सकते हैं। अगर डीप डाइव करने जाएंगे तो इट्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, वी आर नॉट गोइंग टू इट। अगर आपका ईयरली जो भी अमाउंट है रेंट का वो 1 लाख से ज्यादा होता है तो वी हैव टू शेयर द पैन कार्ड ऑफ द ओनर लेटर पार्ट एज अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल, क्योंकि दैट्स द गवर्नमेंट रूल। एंड अगर 1 लाख से कम है तो यू डू नॉट हैव टू शेयर द पैन कार्ड ऑफ द ओनर। सो एज अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बाद में शेयर करना पड़ता है नोटराइज रेंटल एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द रेंट रिसीट्स ऑफ द इंटायर ईयर। तो ये हम जनरली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लियर टैक्स या ऐसे भी कहीं से जनरेट करवा सकते हैं। और रेंटल एग्रीमेंट तो आपको पता ही होगा, यू हैव टू गो टू एनी नियर बाई कोर्ट और एनी एडवोकेट लॉयर, यू कैन आस्क देम टू गेट योर रेंटल एग्रीमेंट नोटराइज्ड उसमें। सो दिस इज द फर्स्ट वे यू कैन सेव योर टैक्सेस थ्रू HRA. This stay till the end because there will be a bonus at the end and it is going to be very beneficial for you, क्योंकि इस वे के बारे में, इस टैक्स सेविंग वे के बारे में काफी लोगों को नहीं पता रहता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ इंश्योरेंस। भाई ये जो भी कोविड का हुआ उसके बाद से इतना मुझे समझ में आ गया है कि healthcare in India is very expensive and the only way we can save ourselves, the middle class, from going bankrupt is having a good health insurance. So investing in health insurance is a must. ये मैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं कह रही हूँ, दिस इज एक्चुअली रियली रियली इम्पोर्टेंट। आपका अगर आप शादीशुदा हैं, यू हैव अ स्पाउस और आपके बच्चे हैं तो यू कैन सेव अप टू 25K इन द ब्रैकेट, बट लेट्स से यू आर अ सिंगल पर्सन तो आप अपना जो भी हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं, सो द लिमिट इज 25K फॉर दैट। And for your parents as well, you who are dependent on you, you can buy insurance for them और उसका amount 25K का ही लिमिट है। बट अगर आपके पेरेंट्स 60 years old से ज्यादा है तो the limit goes to 50K. So मेडिकल इंश्योरेंस के साथ आप ईयरली जो भी मेडिकल बिल्स आपकी होती हैं उसमें भी आप 5K तक 5,000 तक यू कैन सेव टैक्सेस एज वेल। उसकी अलग से आई डोंट थिंक बिल्स वगैरह लगती होंगी। अगर आपके पास बिल्स हैं तो वेल एंड नाइस, यू कैन ऐड देम एज अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट लेटर। एंड द थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज हाउस लोन। ये हाउस लोन जो भी होता है ये मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस, फिर भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ इन केस यू आर स्टिल यंग, यू हैवंट थॉट ऑफ बाइंग अ हाउस बट यू आर गोइंग टू बाई, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू सेव योर टैक्सेस. So suppose you have taken a X amount of loan and your monthly EMI is 10,000 suppose. So 10,000 into 12, which is 1.2 lakhs, that is your yearly amount which has the principal amount and the interest as well. 80,000 is your interest amount and the principal amount is 40,000. Let's suppose I am not doing the particular proper calculations here. So
ये जो 80,000 है इसका फ्लैट डिडक्शन आपको मिल जाएगा एंड द लिमिट इन दिस सेक्शन इज अगेन 2 lakhs. सो अगर आपका EMI ज्यादा है तो यू कैन सेव अ लॉट फ्रॉम दैट. तो आपको अब लग रहा होगा कि ये प्रिंसिपल अमाउंट का क्या. Which brings me to the next part, which is 80C. 80C is बाप of all the tax savings. इसमें आप हर तरह से डिफरेंट वेज में सेव कर सकते हो बिकॉज अंडर 80C सेक्शन देयर आर सो मेनी वेज यू कैन सेव योर टैक्सेस. वन इज LIC, term plan, school children fees if you have children, and PF, ELSS mutual funds, FD for 5 years, repayment of principal of your house loan. So here comes कि वो जो 40,000 था suppose वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसका लिमिट होता है 1.5 lakhs which is 1,50,000. Let's do a small calculation here. So 1.5 lakhs के अमाउंट में आप तो PF दे रहे हो ऑलरेडी, करेक्ट. तो आपको लगेगा ये PF का फिर क्या. तो PF जो ऑलरेडी ऑफिस काट रही है हमारी या आपकी, वो मैं इसमें शो कर सकती हूँ. सो मान लीजिए 1800 इज अ नॉर्मल अमाउंट जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कटता है. तो वो अमाउंट इंटू 12 विच इज 21,600 समथिंग, दैट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 150. और मान लीजिए 40 भी आपने डाल दिया तो आपका बचा 90 के आसपास कुछ. तो उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपको सोचना पड़ेगा. ELSS में द लॉक पीरियड इज फॉर अराउंड 3 years एंड FD का 5 years, LIC का और भी लंबा हो सकता. उस हिसाब से आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट. सो आपने इतनी सारी टैक्सेस बचा लिया, आपने HRA में बचा लिया, आपने 50 के लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस में बचा लिया, आपने 80C में 150 के बचा लिया, आपने हाउस लोन में कुछ अमाउंट बचा लिया, फिर क्या. So here we come at the 5th point, which is National Pension Scheme or also known as NPS. यहाँ पे आप per year 50K तक अमाउंट सेव कर सकते हो for your taxes. तो आपका ये जो जितने सारे अमाउंट है ये सारा डिडक्ट होके फिर आपको वो टैक्सेबल इनकम होगा. NPS में भी पैसे डाल के अपना टैक्स सेव कर सकते हैं. सो विद दिस वी आर एट एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग. मैंने अपने इन 5 years की जर्नी में ये देखा है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता है कि टैक्सेस कैसे करते हैं, हाउ वी सेव टैक्सेस. इट्स नॉट अ बैड थिंग. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी वैसी थी. इट्स जस्ट दैट अनअवेयरनेस जो हमारे में रहती है उसको मैं जितना हो सके थोड़ा दूर करने का कोशिश कर रही हूँ. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड हु माइट फाइंड इट हेल्पफुल एज वेल. कमेंट्स में बताइए आप ऑलरेडी ये सारी चीजों को यूज कर रहे हैं कि नहीं, या आपको कुछ नया पता चला आज. ये सुन के मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा. सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट go there, like, share and subscribe to the channel Sneaky Vibes. Stay safe, eat well, be happy and mindful. Thank you so much. Bye bye.